अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहन का इंतकाल हो गया। मेरी बहन का नाम यास्मीन था, उनके हस्बैंड का नाम सईद था। उन्हें यहाँ पर न मस्कत में रहते थे। सेकेंड मंथ में उनको बुला लिए वहाँ पर बाहर बुलाने के बाद उनको शादी कब हुई आपके बहन की? शादी मेरी बहन की मई में हुई, 2 years बिफोर हुई थी। फर्स्ट मैरिज थी या सेकंड मैरिज? सेकेंड मैरिज थी है। उनकी भी, उनके हस्बैंड की भी सेकेंड मैरिज थी। उनकी वाइफ का इंतकाल हो गया बल्कि सेकेंड मैरिज करे। उनको एक ऑलरेडी डॉटर थी। अब उन्हें प्रेग्नेंट होने के बाद उनको वहाँ पर बाहर बुला लिए। बेबी का जो भी है सेक्स मालूम कर ले, बनने के बाद फिजिकली टॉर्चर बहुत करे उनको वहाँ पर बुलाने के बाद। ऐसा हाथों से मारे, पैरों से मारे, दीवार के डिच्चे दिए उनको, गोलियां तम्बाकू डाल के खत्म कर दो बल्कि बोले उनको। बहुत ज्यादा टॉर्चर करे मेरी बहन को। मेरी बहन के लिए इंसाफ करो सब जने। कितने महीने था आपकी बहन वहाँ पे? वहाँ पर 3 months थे मेरी बहन। यहाँ आने के बाद घर को भी नहीं आने दिए मेरी बहन को। वहाँ इन-लॉज के घर में भी रख फ़ोन भी खींच लिए, उनके पास से बात करने नहीं देते थे। बाहर भी बात करने नहीं दे रहे थे उनको। 15-15 दिन में बात, 1-1 महीना बात नहीं होती थी हमारे से। उनके फ़ोन पे भी करे तो वीकेंड्स पे भी फ़ोन नहीं लिफ्ट करते थे। हमारे से भी बात नहीं करते थे। चोरी से उनके घर में से किसी का फ़ोन लेके करते थे हमको बस। तो हम लोग जाके फिजिकली मिलने की कोशिश नहीं कर रहे उनसे? जाके मिले तो भी हमारे से आने नहीं दे रहे थे हम लोगों को। बार क्यों आ रहे आप लोग, धमकियाँ दे रहे हैं क्या? बार नहीं आना। फर्स्ट डिलीवरी है, हमारे अम्मी वालदा बोले कि जाके हम लोग आके करा लेते, नहीं आने दे रहे थे भाई को। आके करा लेते बोले तो क्या बोले, तुम लोग औकात नहीं है बल्कि बोल रहे हो ना करा लेते, जैसा भी हुआ हम आपको बोलते बोले, मगर की हमारे को बोले ही नहीं। वहाँ किशन बाग में हॉस्पिटल है, बिस्मिल्लाह हॉस्पिटल बोल के, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। हमारे को खाली उतना ही मालूम है। वहाँ से निकलते वक्त पे क्रिटिकल केस है बोल के बोले, असरा हॉस्पिटल को आना है आप लोग, जरा जल्दी आ जाओ बोले तो हम लोग आ गए। सीरियस है बोल के बोले। शोएब बोले छोटे देवर है, उन्होंने कॉल करे थे हमारे को करके बोले क्रिटिकल केस है, जरा आप लोग जल्दी असरा हॉस्पिटल को आओ बोले तो फौरन हम लोग असरा हॉस्पिटल में पहुंचे। वहाँ की हमारी बहन की डेथ हो गई थी। वहाँ पर पहुंचे तक हमारे को मिलने को भी नहीं मिला, हमारे को दीदार भी नहीं हुए। मेरी बहन के संगत, मेरी भांजी के संगत इंसाफ होना। जो ये ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में आप लोग की क्या बड़ों में किसी में बातचीत हुई जहाँ की जाकर मिलने की या नहीं? हम लोग गए थे घर पे गए तो उनके बच्चे के वालदा बोले नहीं मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, हमारे बच्चे को मालूम है, हमारा बच्चा बहुत तेज है, उन्हें जो बोले वो सुनना पड़ता, उन्हें मेरी बात भी नहीं सुनता बोल के उनके वालदा खुद डर रहे हैं उनके बच्चे से। तो ऑलरेडी एक उसकी शादी हुई भी थी, वो भी बीवी को वैसी करके मार दिया उन्होंने लेके जाके। उनका भी डिलीवरी में इंतकाल कर दिया। डिलीवरी में इंतकाल हुआ। बेटी थी जब भी। हम बोले अब जाके अब तो भी सुधरता होगा, ऑलरेडी एक धक्का दिए करेगा है बोल के। शादी से पहले दरियाफ्त नहीं करे थे कि वो वाइफ का भी इसी तरह से इंतकाल हुआ? दरियाफ्त ही करे, कोरोना हुआ था, कोरोना में डेड हो गया उनका। वो बच्ची के वालिद साहब का पहले डेड हुआ बोले, फिर उसके बाद में बच्ची को भी कोरोना हो के बच्ची का भी डेड हो गया बोल के बोले, उनकी वाइफ का, पहली वाइफ का। बाद में मालूम हुआ हमारे को। अब ये ऐसे काम कर रहे हो लोग। इनके सास का नाम रजिया है। सास भी जो होने के बाद उनके ससुराल वालों का क्या रिस्पॉन्स है आप लोग? कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। ससुराल वाले क्या करे, वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करा दे के चले गए उन लोग। वहाँ पर भी कोई भी नहीं थे, भाग गए हम लोग। उठा के लेके आए उनको, वहाँ पर डेड बॉडी हम लोग लेके आए। और आज तफ्तीश भी करे तो कोई फोन नहीं करे, कोई आके रिश्तेदार नहीं देखे, खबरस्तान में नहीं आए, ना ही तो यहाँ घर पे आए हमारे पास। बाहर से भी एक कॉल नहीं आया हस्बैंड का अभी तक। तो ये आप FIR कराए वहाँ पे? हाँ FIR कराए हम लोग। कौन से PS में कराए? बहादुरपुरा PS में FIR कॉपी। रघुनाथ PS से क्या रिस्पॉन्स है आप लोग? PS से तो FIR कर ली है। अब यहाँ पर इंडिया में जब भी आएंगे ना हम उनको जो है सो अरेस्ट करेंगे बोल के बोले। अब आए बात से करेंगे जो भी है बात करना। अस्सलाम वालेकुम। मेरी कमिश्नर ऑफ पुलिस से दरख्वास्त है कि मेरी बहन का इंसाफ करिए। मेरी बहन का इंतकाल हो गया। प्रेगनेंसी का 9 month था, पूरे अच्छे थे उन्होंने। 9 months बीच में उनको टॉर्चर कर रहे थे उनके शौहर और उनकी सास भी, दोनों मिलके टॉर्चर करके लास्ट में 9 month में उनकी डेथ हो गई। उनके हस्बैंड ऐसा बोल रहे कि वहाँ पे गल्फ में हूँ मैं, मेरा कोई भी कुछ भी नहीं वो कर सकते बोल रहे। यहाँ रहते तो कुछ भी कर देते बोल रहे। प्लीज़ मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इतनी दरख्वास्त करती हूँ कमिश्नर ऑफ पुलिस से, प्लीज़ हम सबको इंसाफ दिलाइए। दूसरों की बच्चों की जिंदगी का इंतकाल होने के बाद
उनके ससुराल वालों का क्या कोई response कोई था? कोई इन्वॉल्व नहीं थे उसमें, कोई आई नहीं उनको देखने के लिए। खाली वहाँ से वहाँ हॉस्पिटल में छोड़ दे के चले गए उन लोग, बाकी का पूरा हम लोग ही कर लिए और हम लोग ही उनको घर को लेकर आए। वहाँ से तो कोई उन लोग देख रहे भी नहीं, पलट के उनको ना घर को आके मिले, ना फोन भी उठा रहे भी नहीं। उन लोग कॉल करे तो रीज़न पूछेंगे किस वजह से उनको लेकर आए, उनके शौहर का कोई कॉल? कॉल करे तो भी नहीं उठा रहे और ऊपर से धमकियां दे रहे हैं कि मैं वहाँ पर गर्ल्स में बैठा हुआ हूँ, यहाँ की पुलिस कोई कुछ नहीं कर सकती बोल के उन्हें हम लोग उल्टे धमकियां दे रहा। अभी यहाँ की पुलिस भी बताना कि उनकी ताकत क्या है, वहाँ के आदमी को लेके आके यहाँ पर उसको सजा देना चाहिए उन लोग को। यहाँ की पुलिस वैसे कर सकती हो। ऑलरेडी एक बहन, यहाँ पर मेरी बहन का इंतकाल हो गया। अब मैं नहीं चाहती कि किसी और बहन की जिंदगी खराब हो, तो इसीलिए ये आप लोगों से हमको दरख्वास्त है चाहिए, कि कैसा भी हम लोग की दरख्वास्त जस्टिस, हम लोग को इंसाफ दिलाइए कैसा भी आप लोग। स्टार्ट बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। बैकग्राउंड से बता करिए, स्टार्ट करिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी यास्मीन है, मैं उनकी वालदा बात कर रही हूँ। मेरी बच्ची को बहुत टॉर्चर करे, पहलन है, मैं बुला लेती हूँ, मैं करा रही हूँ डिलीवरी, बोले तो नहीं मेरा बेटा नहीं बोला, बोल के बेटे की जिद पे मेरी बच्ची की जान ले लिए। मेरे को इंसाफ होना, तेरा क्या है औखत, तू क्या कराती, बोल को नहीं ऐसा बोला बेटा कहते उसका। मैं कुछ भी नहीं कर सकती अम्मा, नहीं को बोला न को भेजा, बोला मेरे बेटा गए तो भी नियाना आए तो पुलिस में देते हूँ, उसका फुड़ाता हूँ। बच्ची मेरी बाहर गए तो भी तू कर, मेरे को कुछ बोले नहीं, मालूम नहीं करे। दवाखाने को ले को भी गए तो नहीं मालूम करे। मौता को ले गए यहाँ आसरा दवाखाने में, तो मेरे बच्चे 4 बजे फ़ोन करे तो बच्चा, मेरे 2 बच्चे चले गए। गए के बाद मेरे भांजा भतीजा आके मेरे को लेके गए, वहाँ गए था मेरी बच्ची की लाश पड़ के थी, मेरे को देखने नहीं दिए, मेरे करने नहीं दिए। मेरे को इंसाफ होना है बस का, तो उसको बुला लेना, उसको बुला के मेरे को इंसाफ दिलाना। उसकी फ़ोन बाहर लेके गए तो भी मेरे फ़ोन से बात नहीं करने दे रहे थे, सास भी बाहर से शोहर से बात नहीं करने दे रहे थे। क्या बात करते, कई को करती, कौन है तेरे सगे यार, गलीज गलीज गालियाँ देना, गलीज गलीज बातें करना, अम्मा बाबा को गिन को डालता था ऐसा। टॉर्चर करने की वजह क्या थी? क्या है कि बेटा वो नहीं ये मालूम कर लिया, लेके जाके बाहर बच्ची है, बोले तो नहीं मैं तेरे बच्ची को ख़त्म करती हूँ, गोलियाँ खा ले, नहीं तो तेरे पेट को मार देता हूँ, ख़त्म करता हूँ, नहीं तो तलाक दे देता हूँ, ये है बोल के, ये पहले नहीं बोल के मैं ला लेती हूँ, बोल तो नहीं नहीं बोल के जान दो को। मेरा बच्चा जाके बात करे तो नक्का बोला बेटा आए तो पुलिस में देता हूँ बोल के धमकी दिया बेटा को मेरे, ऐसे हरकतें कर। वो शोहर दिए सास बोली कहते नहीं आना बोला, सास का रजिया बेगम है, सास भी घर में टॉर्चर कर रहे थे।